In Punjab, Aam Aadmi Party looks set for a spectacular win. Bhagwant Mann is leading with a margin of over 30,000 votes. CM Charanjit Singh Channi is trailing in both seats. Former Punjab CM Amrinder Singh, who won with an impressive margin in 2017, is trailing as well. Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu is also trailing in Amritsar East. Well, that's the situation as far as Punjab is concerned. An absolutely historic mandate there for the Aam Aadmi Party, which have made full use of all the infighting and the drama that we saw in the Congress Party in the lead up to the Punjab elections. Remember, the year several months in the lead up to the Punjab elections, there was high drama with regard to the Congress Party and a lot of infighting as well, which resulted in a lot of chaos. But let me go across to Ranjita, who's joining us at this point in time. रंजीता, क्या आप हमें क्या बता सकती हैं, आम आदमी पार्टी का जो हिस्टोरिक मैंडेट मिला है उनको इस वक्त पंजाब में? देखिए, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की हार आम आदमी पार्टी की जीत तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस जीत के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की जो राजनीति अब तक देखी गई है वो सिर्फ कांग्रेस और एनडीए गठबंधन यानी अकाली और बीजेपी के साथ देखी जाती थी, और यहाँ ये देखा भी जाता था कि हर 5 साल में सरकार भी बदलती थी और इन्हीं दोनों के बीच सत्ता का बदलाव भी होता था। लेकिन इस बार लोगों ने जो मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी का, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस और अकाली से अलग जो है वो वोटर सोच रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तक जिस भी सरकार ने यहाँ सत्ता संभाली, उन्होंने ना तो जनता के लिए काम किया और ना ही पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जो पंजाब के मूल मुद्दे हुआ करते थे, युवा नशा की गिरफ्त में है। यहाँ अगर पंजाब की सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, जो लोगों के काम है वो नहीं हो रहे हैं, नौकरियां लोगों के पास नहीं है। बेअदबी का जो मुद्दा जो पंजाब कांग्रेस लगातार उठाती रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त से ये मुद्दा चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि इन तमाम मुद्दों का हल निकाला जाएगा, लेकिन वो हो न सका। कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद एक दलित चेहरे के रूप में, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 111 दिन के कामकाज को दिखाकर वो वोट मांगेंगे, लेकिन जनता 4.5 साल जो काम नहीं हुआ उससे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से मोह भंग होता दिखा। अब कांग्रेस पार्टी को ये सोचना है कि जो यहाँ नतीजे आए हैं, हिमाचल में चुनाव होना है इसी साल के अंत में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहाँ एक बेहतर विकल्प के तौर पर दिखेगी। और कांग्रेस की परेशानी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब विपक्ष का जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस कहती थी खुद को, वो टैग भी अब कांग्रेस से छूटता नजर आ रहा है। पंजाब की अगर बात की जाए तो न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि पूरा का पूरा कैबिनेट जो इस दौरान था, वो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो हार का सामना किया गया है। अकाली के बड़े बड़े जो नेता हैं वो जो है वो हारे हुए हैं, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि पंजाब में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है आम आदमी पार्टी के जरिए। अब देखना होगा कि जिस बदलाव की बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो कितना कर पाती है और पंजाब में लोगों को ये बदलाव कितना पसंद आता है। जी बिल्कुल रंजीता, वही सबसे बड़ा सवाल रहेगा आगे जाते। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने जो ये भी करा कि कांग्रेस का पिछले 1 साल में कितना इनफाइटिंग था, कितना हमने पॉलिटिकल ड्रामा देखा है पंजाब में, उसको देखते हुए ही लोगों ने ये सोचा होगा कि अभी तक तो इतना पूरा ड्रामा के ऊपर कांग्रेस का पूरा अटेंशन जा रहा है और आपने उसी का एडवांटेज लेके और उसके साथ साथ काफी सारी ऐसे स्कीम्स भी अनाउंस किए हैं पंजाब में। देखिए, निश्चित तौर पर घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल है उसको पंजाब में दिखाने की कोशिश की। फ्री बिजली, पानी, इसके अलावा अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूलों को किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, किस तरह से उसको परिवर्तित किया जाएगा, जो दिल्ली का मॉडल था उसको दिखाकर पंजाब में वोट मांगने की कोशिश की। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी परेशानी रही वो ये कि कांग्रेस आपस में ही लड़ती दिखी। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई पिछले 6 महीने
से चल रही थी, आम जनता उसको ये देखती नजर आई कि जब कांग्रेस संगठन और सरकार एक साथ मिलकर सरकार नहीं चला सकते हैं तो ये आम जनता की बात कहां से सुनेंगे। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा डिसएडवांटेज रहा और यही कारण है कि कांग्रेस को ये जो करारी हार है वो सहनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि हर बार इसी तरह के अलग अलग राज्यों के नतीजे आते हैं, कांग्रेस की हार होती है, कहा भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस हार से आप मंथन करेगी, बैठकें होंगी और उससे कुछ नतीजे निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ या हार के बाद जो रिपोर्ट दी जाती है उसके बाद कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है और इन 5 राज्यों के जिस तरह के नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी को अब ये सोचना होगा कि सत्ता छोड़ दें, अब विपक्ष का जो टैग है वो भी उनके पास कितने दिन तक रहेगा। जी बिल्कुल रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।